Hello bachcho, let us read the question first. A box contains 12 bulbs, of which 3 are defective. A sample of 3 bulbs is selected from the box. Let X denote the number of defective bulbs in the sample. Find the probability distribution of X. So, before solving this, we'll write the key concept here. The concept is that how we'll calculate the probability. Probability कैसे calculate करते हैं? Favorable cases, favorable cases are outcomes by total number of cases. Total number of cases. तो दिस इज द फार्मूला. अब मान लीजिए एनसीआर दिया हो और एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. So this is the formula, and the third key concept is that suppose we have n factorial, then how we'll calculate this? कैसे calculate करेंगे इसको? n इंटू n माइनस वन करेंगे इंटू n माइनस टू होगा इंटू डॉट 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 टिल 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में. तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x डिनोट the number of defective bulb. Defective bulb. So कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? x की 0 हो सकता है कि एक भी हम डिफेक्टिव बल्ब ना सिलेक्ट करें, एक डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें. ओके, सो नाउ विल टेक वन बाय वन केसेस. तो मान लीजिए जब हम एक भी डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट ना करें तो क्या होगा उस केस में? probability will be at x equal to 0. It can be calculated as selecting 3 bulbs out of 9 good bulbs. Divided by selecting 3 bulbs of 12 bulbs. So this is the total number of cases and this is the favorable number of cases. So now we'll do solve this question. तो 9 में से 3 सिलेक्ट करना है तो 9C3 बाई, और 12 में से 3 करना है तो 12C3. तो इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे जो प्रीवियसली हमने नोट किया है. एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं? 9 फैक्टोरियल लिखेंगे बाई 3 फैक्टोरियल होगा और क्या होगा? 9 माइनस 3, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं, 12 फैक्टोरियल होगा बाई 3 फैक्टोरियल होगा और 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल होगा. आगे सॉल्व करेंगे इसको. 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इधर कितना हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. तो यहाँ देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? पी एक्स इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी. इसे लिखेंगे हम, मान लीजिए 9 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं, एक 9 फैक्टोरियल को, और दूसरे को n फैक्टोरियल जैसा फार्मूला लगा के ब्रेक करेंगे. 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 को ब्रेक करते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? 9 इंटू 8 इंटू 7 divided by 12 into 11 into 10. So after solving this, what we'll get? We'll get probability x equal to 0. It will be
21/55। सिमिलरली अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं जिसमें एक डिफेक्टिव बल्ब हम चूज कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेलेक्टिंग वन डिफेक्टिव आउट ऑफ 3 and 2 good bulb of 9, so divided by selecting the bulbs out of 12. So this is the case. तो एक डिफेक्टिव बल्ब चूज करते हैं 3 डिफेक्टिव में से, तो कैसे चूज करेंगे, 3C1 इंटू, और 2 बल्ब चूज करने हैं सही वाले, तो 9C2 डिवाइडेड बाई 3 बल्ब चूज करने हैं 12 में से, तो कैसे लिखेंगे, 12C3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे हैं 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल। तो फर्दर सॉल्विंग दिस, probability at x equal to 1 can be written as, तो 3 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और ये 2 फैक्टोरियल हमारे पास पहले से था, और यहाँ पे क्या है 9, तो 9 को ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई, और यहाँ क्या था 2 इंटू 7 फैक्टोरियल ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम नीचे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में 12 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, दिस इज 10। और यहाँ क्या होगा, 3 फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में है, तो फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अब हम 9 को एज इट इज रहने देते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ऊपर बचेगा 3 इंटू, और ये 2 का फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होता है, तो 2 चौका 8, तो हम बोल सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 4 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो हमारे पास कितना हो गया 2, सो 2 इंटू 11 इंटू 10, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल गेट 55. So this is the value. Now we'll take second case, third case, when we are taking x equal to 2. So how will solve this, selecting two defective bulb out of 3 and bulb out of divided by selecting the bulbs 12. This is the formula. So let's put x equal to 2. तो हमारे पास क्या होगा, 2 सिलेक्ट करना है 3 में से, तो हम क्या लिखेंगे 3C2 इंटू, और एक सेलेक्ट करना है 9 में से, तो 9C1 डिवाइडेड बाई
12c3। सो इसको एक्सपेंड करते हैं फार्मूला यूज करके एनसीआर का, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तब हमें क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। So this is the formula. आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और इस 3 फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं सेकेंड वाले को 3 इंटू 2। 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू एक 9 फैक्टोरियल को वैसे ही छोड़ देंगे, और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 8 फैक्टोरियल और 12 को एक्सपेंड कर देते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो फाइनली हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 27 बाई 220। Now take the third case, fourth case, that is when we are selecting 3 defective bulb. 3 defective bulb, of E. So divided by selecting 3 bulb 12. So now we'll apply the formula. So 3 में से 3 डिफेक्टिव सेलेक्ट करने हैं तो 3C3 हो जाएगा, और 3 बल्ब्स आउट ऑफ 12, तो इसको लिए लिखूंगा 12C3। तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, तब हम 12 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे फाइनल 1 बाई 220. So this is the value when we are selecting the 3 defective bulb. So let's make table. तो probability distribution table draw करते हैं, this is the value of x and this is the corresponding value of x. probability होगी, तो जब हमने इस 0 सेलेक्ट किया था तब हमें probability मिला था 21 बाई 55, एंड जब हमने 1 सेलेक्ट किया था तो हमें मिला था 27 बाई 55, और जब हमने 2 सेलेक्ट किया था तो हमें वैल्यू मिला था 27 बाई 220, और जब हमने 3 सेलेक्ट किया था तो हमें क्या मिला था 1 बाई 220. So finally we can say this is the probability distribution table. Probability distribution table. So hope you understood it well. Best of luck.